नमस्कार, मैं अंजलि सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का टीएनपी न्यूज में। दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में तमाम देशों पर अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2 अप्रैल से वो ये टैरिफ लगाने जा रहे हैं और भारत भी टैरिफ वाले देशों की लिस्ट में शामिल है। ऐसे में रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये जानेंगे। खासकर भारत की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये हम जानेंगे, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे दूसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ऐसे में जानेंगे कि भारत के किन किन सेक्टर्स पर ट्रम्प टैरिफ का असर होगा। उससे पहले बात करते हैं कि आखिर रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है। टैरिफ का मतलब होता है किसी उत्पाद के आयात यानी इंपोर्ट पर लगाया गया टैक्स। जब कोई देश अपने यहाँ आयातित वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा देता है तो उसे टैरिफ कहते हैं। ट्रम्प द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ का अर्थ है कि अमेरिका उन देशों से आयात किए जाने वाले सामानों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना वे देश अमेरिकी उत्पादों पर लगाते हैं, और इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारतीय कंपनियों के निर्यात पर पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस टैरिफ से भारत के किन किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा। सबसे पहले आईटी सेक्टर को लगेगा बड़ा झटका, क्योंकि भारत का आईटी सेक्टर अमेरिका कंपनी पर आधारित निर्भर है। जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल जैसी कंपनियां अमेरिका से अरबों डॉलर का बिजनेस करती हैं। यदि ट्रम्प टैरिफ बढ़ाता है और H-1B वीजा नियमों का पालन करता है तो भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को वहां काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे भारतीय आईटी कंपनियों की ग्रोथ भी प्रभावित होती है। साथ ही फार्मा सेक्टर को भी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि भारत अमेरिका को सस्ते जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा निर्यातक है। यदि ट्रम्प फार्मा उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो एफडीए के तहत सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला और लुपिन जैसी कंपनियों को नुकसान हो सकता है। भारतीय दवाइयों की कीमत भी बढ़ जाएगी और निर्यात में कमी भी आ सकती है। साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी चुनौती, क्योंकि अमेरिका टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति सुजुकी के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। यदि अमेरिका भारतीय कारों पर टैरिफ बढ़ाता है तो भारतीय कंपनियों के लिए वहां कार बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और ऑटो पार्टनर सेक्टर को भी नुकसान हो सकता है, जिससे इस सेक्टर में निवेश घट सकता है। साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत का टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर अमेरिका को भारी मात्रा में निर्यात करता है। यदि अमेरिका भारतीय कपड़ों पर अधिक टैरिफ लगा देता है तो बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को तो फायदा होगा, लेकिन भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हो सकता है। साथ ही अगर स्टील और एल्यूमिनियम की बात करें तो इस पर भी बुरा असर पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें, पहले कार्यालय में ट्रम्प प्रशासन ने स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाया था, जिससे भारत की SW स्टील, टाटा स्टील और सेल जैसी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। यदि वे दोबारा राष्ट्रपति बने और टैरिफ फिर से बढ़ा तो इन कंपनियों के निर्यात में गिरावट आ सकती है। अब बात करते हैं कि भारत के पास इसके बचाव के लिए क्या विकल्प हैं। तो भारत को सबसे पहले अन्य बाजारों की तलाश करनी चाहिए। भारत को यूरोप, मिडल ईस्ट और एशियाई देशों में अपने व्यापार का विस्तार करना चाहिए, ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो सके। साथ ही भारत को आत्मनिर्भर भारत पर जोर देना चाहिए। भारत को घरेलू उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार के बजाय घरेलू बाजार पर ज्यादा फोकस कर सकें। साथ ही भारत को अमेरिका से भी बातचीत करनी चाहिए। भारत सरकार को अमेरिका के साथ बातचीत करके टैरिफ को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब अगर ट्रम्प फिर से राष्ट्रपति बनते हैं और टैरिफ लागू होता है तो भारत की आईटी, फार्मा, ऑटो, टेक्सटाइल और स्टील इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो सकता है। भारत को जल्द ही नई रणनीति अपनानी होगी ताकि इस असर को कम किया जा सके। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें टीएनपी न्यूज़।